कि हमारे देश की पुलिस को मौगा बना दिया गया है। देश की पुलिस को मौगा यानी कि नपुंसक बना दिया गया है। उनके कमर पर पिस्तौल तो दे दी गई है टांगने के लिए, लेकिन उनको नपुंसक बना दिया गया है। कि प्राइवेट पार्ट को चाकू से फैलाया, चाकू से फाड़ दिया और फाड़ने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। और खासकर 16 साल से कम उम्र के बच्चियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ ये जघन्य अपराध किया जा रहा है, इसका जवाब सिर्फ एक ही है, वो जवाब है गोली। और इन सभी अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। पुलिस को ये पिस्तौल सिर्फ कमर में लटकाने के लिए नहीं दी जानी चाहिए और गोलियों का हिसाब उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। खासकर ऐसे अपराधों में अपराधियों का एनकाउंटर करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज। इस देश में अगर अपराध बढ़ रहे हैं, इस देश में अगर कुकृत्य बढ़ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक एफआईआर पर एफआईआर हो रहे हैं, केस की भरमार हो रही है। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? 2012 से 2016 के बीच इन केसों की संख्या लगभग 3 करोड़ थी। यानी 2016 से 2026 के बीच मात्र एक दशक में 2 करोड़ केस जो है बढ़ चुके हैं, पेंडिंग है। असल बात यह है कि इसका दोषी हमारी कानून व्यवस्था है, हमारा संविधान है, जिसमें संशोधन की जरूरत है। और वो संशोधन ये नेता, ये जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के कारण, खुद अपराधों में संलिप्त होने के कारण इसमें संशोधन नहीं करना चाहते। असल में कहा जाए तो इसका मुख्य कारण यह भी है कि हमारे देश की पुलिस को मौगा बना दिया गया है। देश की पुलिस को मौगा यानी कि नपुंसक बना दिया गया है। उनके कमर पर पिस्तौल तो दे दी गई है टांगने के लिए, लेकिन उनको नपुंसक बना दिया गया है। जो पुलिस है उसे वर्दी दी गई, ताकत दी गई। इस संविधान, इस कानून ने पावर दिया कि उनके ऊपर अगर कोई हाथ उठाता है तो उसे वो अरेस्ट कर सकते हैं, उनसे कोई बदतमीजी करता है तो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें पुलिस की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, पुलिस की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि हत्या के केस, बलात्कार के केस और खास करके ऐसे अपराध जिनमें बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा। आज हमारे देश में पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत हमारे देश में 3,50,680 केस जो है वो पेंडिंग है। ये 2026 तक का आंकड़ा है, सरकारी डेटा है। ये सभी जो केस हैं ये आम अपराध के नहीं है, ये ऐसे जघन्य अपराध हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाल ही में एक केस आया, पिछले दिनों एक व्यक्ति को 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने, वो दुष्कर्म इतना घिनौना है, वो कुकृत्य इतना दिल झकझोर देने वाला, दिल दहला देने वाला है कि अगर आप किसी बच्ची के माँ बाप हैं, किसी बेटी के बाप हैं, पिता हैं, किसी के भाई हैं, तो आपका दिल दहल जाएगा। 5 साल की इस बच्ची के साथ एक ऐसा दुष्कर्म किया गया कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर मानवता जिंदा है या मर चुकी है। इस व्यक्ति ने 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से फैलाया, चाकू से फाड़ दिया और फाड़ने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। और पुलिस जो है जब छानबीन करती है, जब गुमशुदगी की तलाश इस केस में की जाती है, यह घटना 2022 की है, तो 2 दिनों के बाद शव का बदबू आने की वजह से पुलिस जो है एक घर पर पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद जब अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है तो उस घर की महिलाएं जो हैं, जो आरोपी की मां और बहन है, वो पुलिस को अंदर जाने से मना करती है, रोकती है। पुलिस जबरन घुसती है और उनके घर में बाथरूम के अंदर एक व्हाइट टैंक रखा होता है जिसमें उस बच्ची की लाश और खून से सने कपड़े पाए जाते हैं। उस व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है निचली अदालत द्वारा 2024 में। 2025 में भी हाईकोर्ट द्वारा उस
वर्डिक्ट को बरकरार रखा जाता है, उस सजा को बरकरार रखा जाता है। और अब यानी कि 2026 मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट उसकी फांसी पर रोक लगा देता है। और यह रोक इसलिए लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है कि जो आरोपी है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी पर रोक लगाकर और उसकी मानसिक स्थिति की जांच करने का आदेश दिया है। जो सालों ऐसे कुकृत्यों के कारण जहां अपराध सिद्ध हो जाता है, जहां अपराध घोषित हो जाता है, जहां निचली अदालत और यहां तक कि हाई कोर्ट भी कई बार उस दोष को सिद्ध कर देती है, अपना वर्डिक्ट दे देती है और एक्यूज्ड को सजा सुना दी जाती है, उसके बावजूद हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया इतनी लचर, इतनी सड़ी हुई, इतनी सड़ी गली है कि इसमें घूमते फिरते सालों बीत जाते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। ज्यादा विलंब होने पर कुछ ऐसे तरकीब हमारे बुद्धिमान वकील निकाल लेते हैं कि ऐसे कुकर्म करने वाले दोषियों को भी मौत के फंदे से बचाया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश की पुलिस को जिस प्रकार से मौगा बना दिया गया है, जिस प्रकार से नपुंसक बना दिया गया है, मुझे लगता है कि ऐसे आरोपों में, ऐसे अपराधों में जहां बच्चों के साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं लगातार, जिनके लिए 6 महीने की बच्ची से लेकर और 90 साल की वृद्ध महिला तक में कोई अंतर नहीं, और खासकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को, बच्चियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ ये जघन्य अपराध किया जा रहा है, इसका जवाब सिर्फ एक ही है, वो जवाब है गोली। और इन सभी अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। पुलिस को ये पिस्तौल सिर्फ कमर में लटकाने के लिए नहीं दी जानी चाहिए और गोलियों का हिसाब उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। खासकर ऐसे अपराधों में अपराधियों का एनकाउंटर करना जरूरी है। उन 3.5 लाख से ज्यादा पॉक्सो एक्ट के केसेस में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फर्जी होंगे, लेकिन जिन पर दोष सिद्ध हो जाता है, जिन पर अपराध सिद्ध हो चुका है, जिनको सजा कोर्ट द्वारा दी जा चुकी है, ऐसे केसेस में उनको जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए या सजा दी जाए, ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके।